नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन प्लान योर डे वेल। आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो आपने टारगेट्स बनाए हैं एक पर्टिकुलर डे के लिए। हाउ यू कैन इंश्योर दैट यू कंप्लीट एंड अचीव ऑल दोज टारगेट्स एफिशिएंटली एज वेल एज प्रोडक्टिवली। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ वेरी सिंपल टेक्निक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो अभी कल की ही बात है, वन ऑफ माई जूनियर्स हु इज राइट नाउ इन फर्स्ट ईयर इन माई कॉलेज बिट्स पिलानी, ही अप्रोच्ड मी एंड ही आस्क्ड मी अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दैट भैया आई एम नॉट एबल टू मैनेज टाइम। रोज बनाता हूँ, एक व्हाइट बोर्ड है, मैं उस पर बनाता हूँ टू डू लिस्ट, मुझे अगले दिन क्या क्या करना है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग दैट आई राइट डाउन। एट मोस्ट 60 to 70% ही टारगेट्स अचीव हो पाते हैं। सो ज़्यादातर लोगों के साथ ना यही चीज़ हो रही है। मेरे साथ भी द सेम थिंग यूज टू हैपन। आई गेस 4 to 5 months बैक, जब मैंने रियलाइज करा कि द वे वी क्रिएट आर टू डू लिस्ट, द वे वी सेट आर टारगेट्स ऑन अ डेली बेसिस इज इनहेरेंटली रॉन्ग। हम क्या करते हैं ना यार, हम बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे टुडे आई एम शूटिंग दिस वीडियो, टुडे इज मंडे, अब अगर मुझे ट्यूसडे की अपनी टू डू लिस्ट बनानी है ना, तो व्हाट मिस्टेक आई वुड डू इज दैट मैं 10 चीज़ें लिस्ट डाउन करूंगा कि मुझे ये 10 चीज़ें करनी है ट्यूसडे को। बट दिस इज रॉन्ग। अगर आप 10 चीजें लिखोगे ना, तो देर इज 100% चांस कि आप एक ना दो तो मिस कर ही दो। आप अगर 8 कर लोगे, स्टिल 1-2 मिस होने के चांस बहुत हाई रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच द वेरी नेक्स्ट डे यू वुड नॉट फील एज मच मोटिवेटेड एज यू फेल्ट द डे बिफोर व्हेन यू क्रिएटेड दैट लिस्ट। आपकी क्योंकि वो लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्योंकि बैकलॉग क्रिएट हो गया, अब वो आपके आगे वाले शेड्यूल को भी गड़बड़ करेगा। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपका एक ही दिन का नहीं, उसके आगे के जो दिन है, आपका पूरा जो वीक है, उसका शेड्यूल और उसके जो टारगेट्स हैं वो मिसमैनेज्ड हो जाएंगे। सो द बेस्ट वे टू मेक अ शेड्यूल, टू मेक अ टू डू लिस्ट बेसिकली इज टू नॉट कीप मोर देन 3 टारगेट्स ईच डे। आपके रोज के टारगेट जो आप लिस्ट बना रहे हो, जो आप टू डू लिस्ट बना रहे हो, उसमें 3 से ज्यादा यार टॉपिक्स होने ही नहीं चाहिए। 3 से ज्यादा अगर आपके टू डू लिस्ट में आइटम्स हैं, देन आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे यार। आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो, आप 2 दिन कर सकते हो, 5 दिन कर सकते हो, 1 वीक कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर पाओगे, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो जस्ट मेक इट अ पॉइंट, मेक श्योर कि आपकी एक दिन की जो टू डू लिस्ट है उसमें एट मोस्ट 3 ही आइटम्स रहें, 3 से ज्यादा नहीं हो। शुरू में जब आप एक करोगे तो बहुत माइंड में थोड़ा ग्रीड आता है कि यार मैं एक और ले लेता हूं। या फिर अगर आप देखोगे ना कि मुझे क्या क्या काम करना है, क्या क्या मेरे बैकलॉग्स रखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी इंपॉर्टेंट है, मे बी अर्जेंट भी हैं, तो उस केस में हो सकता है आपको लगे कि यार 3 में तो हो ही नहीं पाएंगी चीज़ें, 4 कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ। कभी कभी हो सकता है आप 6-7 आइटम लिस्ट कर लो जब आप देखो कि यार अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में कौन सी चीज़ें जो मुझे करनी है। बट स्टिल नो मैटर वॉट, मेक इट अ पॉइंट कि आपको 3 ही चीज़ें करनी है। इससे होता क्या है ना, बहुत बार हम ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे होते हैं अपनी टू डू लिस्ट में जो अपेरेंटली इंपॉर्टेंट होती हैं, बट इनहेरेंट अगर वो नहीं होंगी, स्टिल इट वोंट मैटर टू अस इन द लॉन्ग रन एज मच एज अदर थिंग्स वुड मैटर, राइट। तो ये चीज़ हम तब नहीं देख पाते जब हमारे पास एक इन्फिनिट ब्रैकेट रहता है जिसमें हम 10-15 में भी जितनी चीज़ें चाहें उतनी फिट कर पाए। अगर हमारे पास 3 ही चीज़ों का ब्रैकेट है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ें होंगी वो अपने आप ही आके फिट हो जाएंगी, अपने आप ही आके उसके अंदर आ जाएंगी। सो दिस इज अ वेरी सॉलिड एंड वेरी इजी टू डू थिंग। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको रोज की अपनी टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 आइटम बना ले। तो दिस वॉज स्टेप नंबर 1। अब अगर आपने रोज की अपनी टू डू लिस्ट में 3 आइटम्स बना लिए, तो क्या अब आप उसको 100% फॉलो कर पाओगे? स्टिल अभी भी हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते, बिकॉज स्टिल देयर इज वन थिंग दैट इज मिसिंग, और वो अगर आपने नहीं करा तो थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है आपके लिए। हो सकता है आप कर लो, बट थोड़ा सा इसको हम अगर और इजी बनाएं तो आप एक चीज और कर सकते हो, द डे बिफोर योर प्लान डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ट्यूसडे की टू डू लिस्ट बनाई है, तो जब मैं मंडे को रात को सोने जाऊंगा ना, रात को, तो सोने के जस्ट पहले मुझे पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, नॉट द फर्स्ट आइटम। फॉलो मी अप हियर, ओके, ध्यान से सुनिएगा मुझे। मैंने 3 आइटम्स अपने टू डू लिस्ट में बनाए। अब उस आइटम को भी मुझे ब्रेक डाउन करना है इनटू द डिफरेंट स्टेप्स दैट आई वुड बी फॉलोइंग व्हाइल एग्जीक्यूटिंग देम। तो अगर पहला आइटम है तो मुझे उसको ब्रेक डाउन करना है कि व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू स्टार्ट दैट थिंग। और वो फर्स्ट स्टेप वो होगा जो मैं उठते ही मॉर्निंग में सबसे पहले करूंगा।
अगर वो चीज आपके माइंड में क्लियर नहीं है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई नीड टू डू, तो यू वुड अगेन बी कंफ्यूज्ड कि यार 3 चीजें हैं, मैं किसको स्टार्ट करूं। हो सकता है आप किसी एक चीज को स्टार्ट कर दो एंड देन लेटर यू रियलाइज कि यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, सो लेट मी स्विच टू द नेक्स्ट थिंग। और वहां पर आपका वापस से वो टाइम का क्रंच आ जाएगा, यू वोंट बी एबल टू मैनेज योर टाइम प्रोडक्टिवली और प्लानिंग फेल हो जाएगी हमारी। सो यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई नीड टू डू एज सून एज आई राइज अप फ्रॉम द बेड द नेक्स्ट मॉर्निंग। फर्स्ट स्टेप आपका जैसे ही कंप्लीट होता है, आपको छोड़ना नहीं है आपकी डेस्क को या जो भी आप काम कर रहे हो। Instantly you need to figure out and you need to write it down if possible कि what is the next step, what is the second step that I need to do today in order to complete all the 3 items in a well planned manner। तो जब आप इसको स्टेप्स में ब्रेक कर देते हो ना, तो पहले ही हमने देखो सिंपल कर लिया था कि 3 आइटम्स रखें, अब हमने स्टेप्स में और ब्रेक कर लिया। सो नाउ इट बिकम्स वेरी 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 सीमलेस, वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव फॉर यू टू नॉट ओनली प्लान योर डे एंड मैनेज ऑल द वर्क दैट यू हैव, बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज नाउ यू आर वेरी क्लियर कि आज के दिन मुझे क्या करना है और आज के दिन मुझे क्या नहीं करना। अदरवाइज क्या होता है, मैंने अगर 10 चीज़ें लिखी हैं अपनी टू डू लिस्ट में एंड रात को 8 बज गए, दैट्स ओनली 4 hours रिमेनिंग फॉर द डे टू एंड एंड आई हैव बीन एबल टू कंप्लीट ओनली 4 or 5 थिंग्स आउट ऑफ द 10 दैट आई लिस्टेड। अब कंफ्यूजन आना स्टार्ट होता है कि यार जो मेरी 6 रिमेनिंग चीज़ें हैं कंप्लीट तो मैं कर नहीं पाऊंगा इनको, तो शुड आई मूव ऑल ऑफ देम टू द नेक्स्ट डे और शुड आई ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 2 or 3 ऑन द सेम डे एंड रेस्ट एंड मूव द रेस्ट टू द नेक्स्ट डे। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, अल्टीमेटली कुछ हो नहीं पाता फाइनली। अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा तो यही होता है कि हम प्लानिंग में लग जाते हैं कि यार इतना छूट गया तो मैं इसको आगे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको कर लेता हूँ, या फिर जो मेरे कल के टारगेट्स हैं उनमें से मैं कुछ निकाल कर आज कर लेता हूँ, तो वो हो नहीं पाता और उसके कारण वापस से टाइम मिसमैनेज हो जाता है और कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट रिजल्ट निकल के आता नहीं है, राइट। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। नंबर 1 कि आपकी डेली टू डू लिस्ट में एट मोस्ट 3 आइटम्स होने चाहिए एंड स्टेप नंबर 2, हर एक आइटम को आपको ब्रेक डाउन करना है इनटू सिंपलर स्टेप्स और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो मुझे करना है द नेक्स्ट डे जैसे ही मैं बेड से उठूंगा। जैसे ही आप वो स्टेप कंप्लीट करोगे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सेकंड स्टेप दैट आई नीड टू डू। सेकंड स्टेप के बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द थर्ड स्टेप दैट आई नीड टू डू। This is a thing that I've been following for around 4-5 months now and the results जो मैं देख रहा हूँ they are tremendous, they are terrific। और जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ ना, पहले अगर मैं 60-70% टारगेट्स कंप्लीट कर पाता था, now because I am able to complete almost 100% of the topics, almost 100% of the items that I list on a daily basis, तो ना सिर्फ मेरे काम हो रहा है, ना सिर्फ मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ जो मैंने लिस्ट डाउन करी है, बट इट इज़ ऑल्सो अ लॉट it is also a very big motivator, it is also a very big confidence booster because now you are confident on your commitment कि यार अगर मैंने कुछ चीज़ कमिट कर दी then I'm pretty sure कि मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। एंड अगर आप खुद के कमिटमेंट्स ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप किसी और को दिए कमिटमेंट्स की कैसे गारंटी ले सकते हो, राइट। तो हमें खुद के जो कमिटमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने का पहले प्रैक्टिस करना होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा एंड दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ईजी है, 1 वीक लगेगा यार ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जो भी आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम अगर आ रही है, अगर आपको प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ऑल ऑफ दैट वुड बी सॉर्टेड, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार पहले तो जल्दी से इसको सबसे पहले लाइक करिए वीडियो को एंड देन शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड हु माइट बी इन कॉलेज, हु माइट बी प्रोबेबली इन हिज 11th or 12th स्टैंडर्ड और एनीवेयर एल्स। उसको जरूर ये वीडियो शेयर करो बिकॉज अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे देन इट विल नॉट ओनली बी बेनिफिशियल फॉर यू बट इट विल बेनिफिट सम अदर वन एज वेल और हम सब साथ में ग्रो करेंगे, राइट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं देन मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपका कुछ रिकमेंडेशन है किसी टॉपिक को लेके, आप कुछ मुझे फीडबैक देना चाहते हैं देन यू कैन वेरी वेल and without any hesitation list that down and mention that down in the comment section below. We'll meet in the next video. Till then, stay happy, stay focused. Jai Hind, Vande Mataram.